तो लेट्स डू इट, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बैठा रहेगा साइड पे। जो 29 बच्चे थे जिनको इतना रोबस्ट प्रोग्राम बनाया गया और सब कुछ किया गया, दे वर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। बट जो 9 साल का बच्चा था उसने सब कुछ सीख लिया कि बच्चों को भी ये सिखाया जा सकता है। सो वी वर द यू नो इन द फर्स्ट लीग्स। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स थे जो रोबोटिक्स और कोडिंग द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मुझे ना स्टार्ट करनी है कॉन्वर्सेशन आपके स्टार्टअप के बारे में पूछने के, जिसका नाम है रोबोचैम्प्स। तो मुझे पूछना है कि इसका मतलब क्या है रोबोचैम्प्स का, और विजन क्या है जो आप चीज़ कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है कंपनी का? सो एक्चुअली जब मैं थर्ड ईयर में था ना, द स्टोरी स्टार्टेड बैक इन कॉलेज व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। सो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर तो लाइफ में कुछ करने का था, मतलब आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करना चाहिए। कॉलेज में समझ में आ गया था कि यू नो वेयर यू वांट टू रीच। राइट। कॉलेज की ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होने वाला है, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। इफ यू रिमेंबर इंजीनियरिंग में ना, there are two types of trainings which happens Right. in every engineering. One is 6 weeks and one is 6 months. मंथ्स, यस। 6 weeks होती है सेकेंड ईयर में और 6 months होती है फाइनल फाइनल ईयर ईयर में। सो आई वाज फिगरिंग आउट कि क्या ऐसा किया जाए, बिकॉज आई जस्ट completed my 6-week training in second year and I entered in third year. So I was just wondering कि जो मुझे 6 weeks में पढ़ाया है that is of no use, because मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं 2 घंटे के लिए जाता था और आई वॉज यूज टू स्टे इन चंडीगढ़ कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 6 weeks ट्रेनिंग है मेरी। तो मतलब करता गया था, वहाँ पे क्लासरूम में जाता था, सिंपल वही फॉर्मेट जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था या स्कूल में पढ़ाया जाता था कि दे यूज टू टीच अस एंड वी यूज टू लर्न, एंड दिस इज हाउ ट्रेनिंग हैपेंड। सो इन दैट ईयर आई वॉज वंडरिंग कि कुछ यूनिक सा करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं। सो दैट्स हाउ यू नो दिस स्टार्टअप came into the picture with the name of Sankalpa Groups. ओह, So I started. उसका क्या सिग्निफिकेंस था संकल्प ग्रुप संकल्प था का? लाइफ में। वो संकल्प। I was very much into spirituality that time. तो हम लोग संकल्प लेते थे कि लाइफ में ये करना है, ये करना है, मतलब संकल्प लेते थे स्पिरिचुअलिटी के लिए। So I started this venture with the name of Sankalpa Groups. ओह, So first project जो किया था, that was a very interesting project. So we decided. So I was one of the co-founder. I was having one more co-founder. He was art of living teacher. ओह, So he joined me as a co-founder, and we started this venture together, the Sankalpa Groups. So I remember, so we started with a 6-week training program. That was our first project because I want to revamp that industry कि जो colleges में पढ़ाया जा रहा है 6 weeks, or you know that is happening. That is how it happens. So Absolutely. I want to revamp. So I developed a curriculum with the name of Developing You. So let's we are going to develop you. राइट। So जहाँ पे 6 week का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, and we targeted almost 500 kids, 500 school college students for the same. So हमने सेम फी स्ट्रक्चर रखा जो बाकी इंस्टीट्यूट्स रखते हैं, Right. 10,000 for 6 weeks और 500 was the target. So हमारा मतलब एक गोल बन गया था कि इतना रेवेन्यू हम इकट्ठा करने वाले हैं अगले 3 महीने में। So I started traveling to different colleges, started getting permissions, you know, जहाँ पे मैं उनको एक सेशन देता था कि why should you should join us, और बहुत बड़ा प्लानिंग किया, मतलब इतने बच्चे होंगे, 500 बच्चों के लिए हमें 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी ऑफिस, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनीथिंग in hand. So that training, why that training was unique, but because the first thing, the training was of you know full hours. It's like morning 9 to 7 p.m. So second was, it was not you know learning by theoretical, it was purely hands-on practice training. And second thing, it was a training where we were focused on interpersonal skills as well. Absolutely. You know, कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या होता है, स्टार्टअप कैसे बिल्ड होता है। दो आई वाज एट दैट फेज जहाँ मैं खुद ही सब कुछ सीख रहा था, बट स्टिल कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं छोटे छोटे जहाँ पे काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सीखी हैं। लाइक आई started my own club in my college with the name of RoboCoad Robotics Club, where I was a founder of that club. So I started with that club because वो क्यों club start किया था, मुझे कोई core team में नहीं ले रहा था। I was a junior, मतलब मैं second year में था। So rather than going for seniors कि मुझे core team में लो, मैंने खुद ही club start कर दिया और I became the president because I was the founder of the club. So ऐसे skills उनको सिखाने के लिए we developed this developing you, और बड़ा interesting चल रहा था। 500 का टारगेट था और
मतलब I booked almost 6 trainers. One was coming from Jaipur, one was coming from Noida, one was coming from Jaipur, one was coming from Noida, one was coming from even Kerala also. So बहुत बड़ा plan बन गया, सब कुछ हो गया, जगह देख ली कहाँ पे training होना है, सब कुछ everything. So I still remember I traveled to almost 50 plus colleges that time. So where I was not having any car. और मुझे याद है मैं बस में ट्रैवल करता हूँ, LPU के आगे उतरता हूँ और अपना बैग उठा के कोट पैंट और टाई लगा के, बिकॉज आई हैव टू रिप्रेजेंट आवर ब्रांड टू यू नो दोज कॉलेज किड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स. तो खुद मैं कॉलेज में था अभी, बहुत मेहनत की, 50 प्लस सेमिनार्स दिए, बट वी एंड अप विथ 29 रजिस्ट्रेशंस. So 2,90,000 I still remember we counted that money कि हमारे पास 2,90,000 कलेक्शन हुआ है और इतना ही रेवेन्यू कलेक्ट कर, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट पीपल कि यार ये इतना रोबस्ट प्रोग्राम बनाया है कि तुम लोग मतलब जबरदस्त स्किल सीख सकते हो. पीपल वर नॉट कन्विंस्ड बिकॉज यू नो वो कॉलेज माइंडसेट की यार चेंज इतना वेलकमिंग नहीं था. चिल मारना है, यू नो 6 वीक्स मतलब छुट्टी है 6 हफ्ते की, चंडीगढ़ रहेंगे और चंडीगढ़ में ट्रेनिंग करेंगे. और ये ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है? लुधियाना, बिकॉज दैट वाज माय होम टाउन. मुझे एक्सपेंडिचर्स कम थे और सब कुछ था. एब्सोल्युटली. सो दिस इज हाउ दैट ट्रेनिंग हैपेंड. बट अब करना तो था ही, ऑफ कोर्स 29 लोगों से पैसा ले चुके हैं तो वी हैव टू डिलीवर देम. एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, एक बच्चा 9 साल का, आई स्टिल रिमेंबर हिज एज वाज 9 year old. हिज मदर अप्रोच्ड अस कि अच्छा आप लोग, मैंने सुना ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हो लुधियाना में, तो मेरे बच्चे को भी ज्वाइन करवा लो. आई वाज लाइक कि कॉलेज के बच्चों की ट्रेनिंग है और इसको ज्वाइन करवा के क्या होगा. तो मेरे को फाउंडर ने बोला है 10,000 रुपये और मिल रहे हैं, 3 लाख हो जाएगा, तो लेट्स डू इट, कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बैठा रहेगा साइड पे. ठीक है, हो गया, ज्वाइन हो गया. अब सारे ट्रेनर्स को मना करना पड़ा, सिर्फ एक ट्रेनर आया जयपुर से. और आज बल्कि बात करते करते आई जस्ट गॉट इन माई माइंड कि उनसे मैं बात करूँगा आज, आई गेस 6 years. तो आप डक कर रहे थे उनको इतनी देर से कि हाँ मतलब दिमाग में नहीं था ना कभी. अच्छा. वो स्टोरी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सामने आ रही है ना. सो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 6 week देयर वाज इंटरेस्टिंग आउटकम ऑफ दैट ट्रेनिंग. जो 29 बच्चे थे जिनको इतना रोबस्ट प्रोग्राम बनाया गया और सब कुछ किया गया, दे वर नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग. बट जो 9 साल का बच्चा था उसने सब कुछ सीख लिया. So that was a turning point where RoboChamps came into the picture. So let's create robotics champ. सर इससे पहले लाइक आपका क्या ओपिनियन हो, 9 साल का बच्चा क्यों सीख पाया? Because I came up with a theory from that. Usually मैं लोगों को जब ये theory सुनाता हूँ मैं बोलता हूँ कि बहुत ही महान हस्ती ने बोली है theory, because people don't trust on youngsters. Yeah, absolutely. ये क्या सिखाएगा हमें ना. So if you closely observe one thing ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, they are like blank hard disk. Just imagine a situation, just go back. एक बच्चा पैदा होता है, वो एक मदर टंग सीखता है. Absolutely, yes. Like you know हिंदी या पंजाबी जो भी मदर टंग है, मेरी पंजाबी मदर टंग है. Same. मैंने वो लैंग्वेज कैसे सीखी? मैंने वो लैंग्वेज अपनी मदर की लिप सिंग से सीखी है. My mother used to say बोलो पापा पापा. So I used to you know just used to operate my lips in that manner कि मेरे मुंह से वो एक में आवाज निकलेगी ना. So this was a human brain of a child, you know, जहाँ पे एक बच्चा अपनी लैंग्वेज, अपनी डिक्शनरी खुद से डेवलप करता है. मतलब हमें ये एक्शन बताया गया, दिस इज यस, और ऐसा करते हैं तो नो होता है. कैसे सिखाया ये? इट्स जस्ट क्रिएटेड बाय अस humans, right? अगर मैं अपने बच्चों को सिखाऊं this is yes or this is no, they will learn in that manner only. So the thing is कि it's about how you portray, how you build or how you create that mind. So kids are like blank hard disk. जो ये age है ना 6, 7, 8, 9, 10 years old, so कुछ भी सिखाएंगे ना उनको वो सीखते हैं. मुझे लगता है कि सोशल कॉन्सेप्ट्स इतने बनते नहीं है तब तक, वो बड़े रॉ होते हैं, दे आर लाइक ओपन फॉर लर्निंग तब, है ना. लाइक आई मेंशन कि इट्स लाइक ब्लैंक हार्ड डिस्क. आप उस हार्ड डिस्क में जो भी डालोगे वो आउटपुट वही दिखाएगा, आउटकम वही दिखाएगा. तो सिमिलरली वो बच्चे ने जब सीखा और उसने इम्प्लीमेंट किया, सो वी वर अमेज्ड टू सी यार ये कैसे हो सकता है, बिकॉज दैट वाज नॉट थॉट इन अ माइंड कि अच्छा बच्चों को भी रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाया जा सकता है. व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेंचर आई डोंट थिंक सो कि देयर वाज एनी कॉम्पिटिटर, बिकॉज कोई इस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहता था, कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि बच्चों को भी ये सिखाया जा सकता है. सो वी वर द यू नो इन द फर्स्ट लीग्स. ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स थे जो रोबोटिक्स और कोडिंग की तरफ फोकस कर रहे थे, बट नाउ यू कैन सी दिस इज अ बूम.
हर बच्चा रोबोटिक्स और कोडिंग Yeah, सीखना yeah, चाहता है, so किसी ने सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा. इवन माई पेरेंट्स वर नॉट श्योर कि ये स्टार्टअप कैसे चलेगा, और मेरे चाचा और मेरे मतलब रिलेटिव्स दे वर नॉट श्योर कि कोडिंग और रोबोटिक्स जो है सिखा रहा है बच्चों को, क्यों ही सीखेंगे, क्यों मतलब क्या ही बेनिफिट है इसको सीखने का. और थोड़ी सोसाइटी ना एक्सेप्ट नहीं करती चेंज को इतनी जल्दी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू उनके बच्चे. एब्सोल्युटली. बट आज अगर हम देखें हर बच्चा कोडिंग सीख रहा है, अगर बैठ के हर बच्चा रोबोटिक्स कर रहा है, तो फिर उनके माइंड में आता है यार अच्छा जो अक्षय ने 6 साल पहले सोचा था आज लोग वो करना शुरू कर रहे हैं. इट्स ऑलवेज एनी आइडिया इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड वर्क्स सम टाइम. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ टाइम. वो चेंज कैसे आएगा और वो कैसे होगा, यू आर वे अहेड ऑफ योर टाइम, कह सकते हो आप. बट यस, दैट इज द Absolutely. ट्रूथ बेसिकली. तो सर रोबो चैम्प्स का मतलब क्या, और ये मतलब क्या आप अभी क्या पर्पस अचीव करने की कोशिश कर रहे हो? So, RoboChamps का मतलब क्या है? RoboChamps itself define meaning of RoboChamps. It's creating a robotics champions. So that's how the RoboChamps, brand name came into the picture. राइट. और पर्पस क्या अचीव करने की सोच रहे हो आप? So purpose is very clear. The vision when I started this venture 5 years back, or now if I talk about right now, so the vision is still same, to revolutionize the education system from theoretical to hands-on practice. बहुत ही बोल्ड विजन है, आई वुड से. कंग्रेचुलेशन सर इसके ऊपर. जो आप बात कर रहे थे कि आप यू वर वे अहेड ऑफ योर टाइम, तो आप एडटेक इंडस्ट्री में तब से हो जब इतना कूल नहीं था, अब इतना बूम नहीं था, बट अभी और भी बड़े नाम आ चुके हैं. तो एडटेक ना मतलब हर कोई एडटेक खोल रहा है अपना. तो वो इंडस्ट्री का ट्रांजिशन कैसा रहा फ्रॉम द टाइम जब इतने नाम नहीं थे एडटेक में टू दिस पॉइंट जहाँ पे मतलब तुम स्टोन फेंको और वो एडटेक इंडस्ट्री के ऊपर चला जाएगा? तो मतलब क्या अभी वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? एक्चुअली में ना इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली व्हाट हैपन्स, क्या होता है यूजुअली जहाँ पे लोगों को सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है ना जिस सेक्टर में, तो उसी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें लोग इनोवेट करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत लोगों ने नए करेना स्टोर खोले हैं. Why they opened these grocery stores, new grocery stores? The vision was very clear because वो चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा जो लॉकडाउन में इतनी बुरी सिचुएशन में, पैंडेमिक में अगर वो बिजनेस चल रहा है तो why we should not do that business. तो गोल लोगों के ना विजन क्लियर नहीं है कि करना क्या है, वो भागते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ बबल विच इज गोइंग टू बर्स्ट वेरी सून. बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे और बहुत सारी कंपनीज नहीं खुलेंगी जो एडटेक में होंगी ऑफ कोर्स. बट I don't know what's their vision. It depends on a company to company as well. So क्या vision है क्या नहीं है, it purely depends on that. मुझे लगता है बहुत सारी कंपनीज गलत चीज़ों को चेज़ कर रही है, मतलब वही प्रॉबेबली गलत आउटकम्स को चेज़ कर रही है, और थोड़ा लाइक दे डोंट सी कि जो उनका आउटकम है वो पर्पस के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं. सर आपने बोला कि बबल बर्स्ट होने वाला है, तो इस पर थोड़ा और ओपिनियन चाहिए था मुझे आपका. प्लस आपका जो स्टार्टअप है रोबो चैम्प्स, वो आपने फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया? एक्चुअली फ्यूचर प्रूफ कुछ नहीं होता. कभी किसी ने सोचा था ये पैंडेमिक आएगा? नहीं. सो इट्स नेवर फ्यूचर प्रूफ विच आई बिलीव. इट्स ऑलवेज हाउ यू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सो इफ यू आर एबल टू अडॉप्ट अ सिचुएशन देन यू आर अ फ्यूचर प्रूफ. If you are not able to adopt yourself for any kind of situation, of course you are not future proof. So future proof कभी कुछ होता ही है, because after seeing this pandemic I've learned lot of things कि there's nothing which says it's a future proof. How can you say even cars like Mercedes or BM और ये भी future proof नहीं है. Accident में कभी इसमें किसी की death होती होगी. So it's always how you adopt yourself, how you change yourself according to the situation. For example, we are a B2B company, we are a B2B startup where we work with schools. और हमारा गोल बहुत क्लियर था शुरू से लेकर अभी तक. शायद ये पैंडेमिक ना आता तो हमने B2C बिजनेस अगले 5 साल तक स्टार्ट नहीं करना था, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू एक्सेल आवरसेल्व्स इन B2B फर्स्ट, जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ऑडियंस है. lakhs of schools are there in the country. So our target was very clear कि हमें सब schools में पहुँचना. Then we eventually will shift ourselves to a B2C because that is going to be cherry on the cake. हमारे पास ऑडियंस है, सब कुछ है, तो कुछ भी प्रोडक्ट हम नाम बन चुका ऑलरेडी, तो B2C बहुत इजी हो जाएगा. B2C बहुत इजी होगा. B2C is one of the toughest, I can say, toughest way to work.
B2B is always Yeah. easier because Yeah, at one absolutely. goal you get lot of things. मार्केट एक्वायर करना B2C की बहुत बहुत मुश्किल है. मुश्किल होती है, बहुत टफ होती है ऑफ Yeah, कोर्स. इफ यू सी फ्लिपकार्ट, वो आज भी अमेजोन से बड़ा नहीं बन पा रहा, मतलब बिकॉज इट्स अ B2C वेंचर. ट्रस्ट गेन करना, सर्विस देना और वो इंटरेस्ट बनाना, सब कुछ करना, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व्स इन B2C. वी नेवर थॉट ऑफ B2C कि वी विल स्टार्ट इन अनदर 5 years. 18 मार्च आई गेस लॉकडाउन अनाउंस हुआ था इंडिया में. yes. 18th or 19th Yeah. March, whatever. 1st April, we started our B2C platform Oh. with the dashboard, with trainers, with everything. Because there was no way. Everyone in my team or everyone in my family was like कि क्या ज़रूरत है अभी करने की, अगले 1 महीने में कंट्री खुल जाएगा या 15 दिन 20 दिन में सब नॉर्मल हो जाना है. ऐसा कभी हुआ ही नहीं था. बट as per research, as per theories or as per articles, I was quite sure कि 8-10 महीने साल कहीं नहीं गया. आराम से. राइट. और इंटरेस्टिंग और एक और फैक्टर है कि जो मंथ था, डेट वाज अ मेजर मंथ फॉर अस टू डू बिजनेस विद B2B. सारे स्कूल फाइनेंशियल ईयर होते हैं अप्रैल में, Yeah. और हमारी सारे चेक्स अप्रैल में आते हैं. जितने कोलैबोरेशंस जो पिछले साल की हमने पूरी मेहनत की होती है, वो अप्रैल में उसका रिजल्ट मिलता है इन फॉर्म्स ऑफ मनी, इन फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. पूरा साल हम MOU साइन करते हैं अगले साल के लिए और सब कुछ होता है. सो वी साइंड ऑलमोस्ट 200+ MOUs दिस ईयर. मतलब पूरे 4 साल में जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट हमें अप्रैल में मिला था. बट इट वॉज इन वेन. ऑफ कोर्स वो वेन में नहीं है, अगले साल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी. इट्स ऑलवेज लाइक आई मेंशन कि इट्स ऑलवेज हाउ यू ट्रांजिस्ट योरसेल्फ, कि कैसे तुम एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अपने को डालते हो. एज आई मेंशन कि 18th को लॉकडाउन हुआ और 1st April को वी स्टार्टेड सेलिंग आवर ऑनलाइन कोर्सेज. इवन वाइट हैट जूनियर भी तब इतना एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रहा था. वी वर द वन हु स्टार्टेड विद एग्रेसिव मार्केटिंग एज वेल, एंड हमने काफ़ी बिजनेस किया. एंड फैक्टर ये है, आज अगर हम सिचुएशन देखें, अगर वो स्टार्ट ना हुआ होता तो आज शायद मैं भी यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट ना कर रहा होता. मे बी घर पे बैठ के स्ट्रेस में होता है या फिर कोई जॉब ढूंढ रहा होता. दिस वाज अ सिचुएशन. ऑफ कोर्स बहुत लोगों के साथ ये हुआ है. बट इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इफ आई कंपेयर 2020 with 2019 and 18, we did almost 10 times transactions. हमने 10 गुना ज़्यादा बिजनेस किया सिचुएशन में. इट्स जस्ट अडेप्टेबिलिटी. हमने अडेप्ट ना किया होता अपने आप को, और 3 महीने 4 महीने हम यही सोचते रहते कि अभी स्कूल खुलेंगे और हम दोबारा बिजनेस करेंगे वहाँ पे जाके. सो इट्स ऑलवेज अडेप्टेबिलिटी. बहुत लोगों ने ना, सो बिकॉज मार्च में लॉकडाउन हुआ तो सेम थॉट था कि हाँ चलो खुल जाएगा. प्रॉबेबली अराउंड जून जुलाई में उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब तो ये लंबा टाइम चलेगा. और फिर उन्होंने दे स्टार्टेड रीस्किलिंग देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर स्टार्टअप कंपनीज पैंडमिक प्रूफ. ठीक है. तो सर जैसे आपने बहुत ही जल्दी मूव कर लिया. 18 मार्च को अगर लॉकडाउन हुआ तो अप्रैल 1st वीक में आपने B2C प्लेटफॉर्म शुरू भी कर लिया. प्लस जो आपने अडेप्टेबिलिटी के बारे में बोला, तो आपका ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? खुद को कैसे कन्विंस करा कि हाँ यार ये तो नहीं होने वाला, ये जो पैंडमिक तो लंबा ही चलने वाला है, तो मुझे अभी के अभी करना वाला है. तो मतलब एक सेकंड थॉट्स आते थे, और ये मतलब माइंडसेट कैसे डेवलप करा आपने? Though it was first try for B2C as well, जो कि पता नहीं था कैसे होती है B2C मार्केट कैप्चर कैसे होती है, और जहाँ पे पैंडेमिक है और लोग घर पे बैठे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कैप्चर दैट मार्केट. और ऑफ कोर्स बड़ी डेलिकेट सी मार्केट है बच्चों के साथ, जहाँ पे यू हैव टू डील विद किड्स, राइट. ऑफ कोर्स देयर वर थॉट्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई डोंट बिलीव इन थॉट्स एक्चुअली. आई बिलीव इन इम्प्लीमेंटिंग. डूअर. जब करके देखोगे तभी सब समझ में आएगा कि प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर मैं थॉट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोज एंड कॉन्स बनाऊँ कि इसको करूँगा तो ये फ़ायदा है, नहीं करूँगा तो ये फ़ायदा है, आई डोंट नो वेदर इट्स फैक्ट और नॉट. बिकॉज जब तक उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, तो आई विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स गोइंग टू बी इन दैट मैनर और नॉट. सो इट्स ऑलवेज कैचिंग अ रोड इफ यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन. वो रोड हो सकता है आगे फ्लाईओवर टूटा हुआ है, यू कांट क्रॉस दैट रोड, देयर इज नो वे टू क्रॉस दैट रोड, but still you have to go there to see whether you are having a ways to cross that road or not. So it depends on, sometimes it's always a situation जहाँ पे option नहीं होता, sometimes you have option but you don't want to take any option, so it depends on a situation to situation. पर मैं भी सेम चीज़ करता हूँ. पहले ऐसे था कि अगर मैं सोचने लग जाऊँ ना, तो ह्यूमन जो इवॉल्व हम ऐसे हुए कि हम ना नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाएंगे.
कि हाँ व्हाट इफ़ अगर ये ना हुआ तो यार शायद ये हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, इमोशनल बर्डन आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। बट अभी मेरा ये होता है कि अगर कुछ आ गया ना जहन में तो कर लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी फेज भी हूँ मैं भी, तो कर लेते हैं, देखेंगे कि क्या होगा। लर्निंग नहीं आता, पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पता नहीं कैसे करना है, तो चलते चलते सीख लेंगे। तो वो एक मेंटालिटी, काफ़ी मज़ा भी आता है, यू नो, बिकॉज यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट थोड़ा डाउन साइड भी होता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। बट स्पेशली इस फेज़ में तो मतलब मुझे ना मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। सर अभी जो ये रोबोटिक्स का जो इंडस्ट्री है, स्पेशली इंडियन मार्केट, वो उसको कैसे ले रही है, प्लस मतलब फ्यूचर क्या देखते हैं आप रोबोटिक्स के इन टर्म्स ऑफ कि स्कूल्स में कैसे होगा? So very interesting question. If we go back 5 years or maybe 4 years when we started marketing ourselves in schools, हम लोग एक प्रिंसिपल के पास जाते थे और we make them understand what is robotics and coding. So इंडियन मार्केट में और आज भी और ऐसा था और है, जहाँ पे उनको रोबोट बोला तो उनको एक इंसान की शक्ल दिखती है, इट्स लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो ये मार्केट को स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स मार्केट को अडॉप्ट करवाना इट वाज अ चैलेंज। जो दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड 15 years back and growing slowly. But this pandemic, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की देन है, ऑफ कोर्स बहुत लोगों के नुकसान भी हुए हैं, बहुत लोगों के कंपनीज बंद भी हो गई होंगी, और बहुत लोगों के यू नो देयर लॉट ऑफ लॉसेस व्हिच पीपल फेस्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। बट अगेन एवरीथिंग हैज अ pros and cons, सबके फायदे और नुकसान होते हैं। So what I have observed personally, not only robotics is secondary thing. I'm just talking about the use of technology. So we as a startup, or maybe young generation, believes in using technology. Absolutely. We are doing a podcast to spread our message to audience. It's all about technology, digital platform, और कोई option ही नहीं है हमारे पास. We are setting up mics and everything. So it's technology more or less. स्कूल प्रिंसिपल्स और स्कूल को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवाना वाज अ चैलेंज। मतलब उनके लिए जनरेशनल गैप भी था एक। इट्स नॉट अबाउट जनरेशनल गैप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 90s में भी दे आर क्रेजी फॉर टेक्नोलॉजी। इट डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम, बोलते हैं ना, वो सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है, ऐसा ही है। आज भी एक स्कूल को, व्हेन आई यूज्ड टू विजिट टू स्कूल्स, अभी भी शायद ऐसा ही होगा, आई एम श्योर अब नहीं होगा, ऐसा ही होता था पिछले मार्च तक, 2020 तक। When you send an email to school, वो स्कूल प्रिंसिपल या ऑनर ईमेल को आप कैसे ईमेल को रीड करते हैं? So मैं खोलता हूँ, हाँ, they used to read email on paper. मतलब ईमेल का प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंसिपल के डेस्क पे जाता है, आपको ईमेल आई है, प्रिंसिपल पढ़ के उसे मार्किंग करके भेजता है और लिख के भेजता है अपना रिप्लाई, फिर समवन from coordinator team or maybe, oh my god, so they used to reply to that email. So मुझे भी बोलता है यार आप लोग ईमेल मार्केटिंग क्यों नहीं करते स्कूल्स? I have personally seen कि एक स्कूल को ईमेल भेजो, वो 10 महीने बाद ईमेल खोलते हैं कि अच्छा, और 10 महीने बाद रिप्लाई भी आते हैं हमें, we are interested. So it's always adopting technology, जो स्कूल ने आज तक अडॉप्ट ही नहीं किया। आज भी अगर आप स्कूल देखोगे, दो we call maximum school as a smart school, okay, that is just a name, not really smart. स्कूल में एक क्लास में स्मार्ट क्लास लगने से एक स्मार्ट स्कूल नहीं हो जाता कभी भी। इट्स हाउ यू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। आज के बच्चे 21st सेंचुरी के किड्स हैं एंड वी आर स्टिल स्टक विद 19th सेंचुरी एजुकेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी। आज भी हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। जब ये लॉकडाउन हुआ, और ऑफ कोर्स देयर वाज नो ऑप्शन, सबको 15-20 दिन महीना तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई अप्रैल में। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग द सेम सिनेरियो कि स्कूल खुल जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ऐसा कभी होता है? मतलब सोचा आपने कभी कि पैंडेमिक होगा और पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा है? So मतलब I still remember during the month of April I start getting calls from school owners and principals, those who have in good connections and everything. यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं? मतलब see again टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया आज तक, अब एकदम से अडॉप्ट करना पड़ा। जस्ट इमेजिन जिस टीचर ने बेचारे ने कभी लैपटॉप पे मतलब अपना टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया पढ़ाने के लिए, उनके लिए कितना बड़ी दुविधा थी उस टाइम। Absolutely. There was no option but करना था, ऑप्शन नहीं है ना। तो जो चेंज पिछले 20 साल में इतने स्टार्टअप्स, इतनी कंपनीज ने पुश करके कोशिश की स्कूल को कि यूज टेक्नोलॉजी, दे नेवर यूज टेक्नोलॉजी। वो यूज नहीं करते टेक्नोलॉजी तो पेरेंट्स भी यूज नहीं करते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
पेरेंट्स को जो लर्निंग आती है वो स्कूल से आती है, उनका बच्चे आगे सिखाता है Yeah. उनको कि मम्मा ऐसा होता है, पापा ऐसा होता है, बिकॉज जनरेशन गैप, राइट। जो 20 साल की सिचुएशन में इतनी कंपनीज नहीं करवा पाई स्कूल को, ये पैंडेमिक ने 8 महीने में करवा दी। मतलब दे हैव रीवैम्प्ड द स्कूल सिस्टम। Now just imagine there are schools in Canada or Australia or maybe India, they are taking admissions from outside the country as well, कि आपको स्कूल आने की जरूरत ही क्योंकि नहीं है, एक्सेस it will be बढ़ online. गया, अब एक्सपोजर भी बढ़ेगा। It's एक्सेस पहले भी उतना था, एक्सपोजर पहले भी उतना था, it's just about वो यूज करके देख लिया। आ गया लोगों को करना कैसे। एग्जैक्टली। सो अब एक स्कूल जो चंडीगढ़ में था और एक स्कूल जो लुधियाना में था, उसने कभी सोचा था कि मुझे लुधियाना के बाहर से एडमिशन्स मिलेंगी या स्कूल के बाहर से एडमिशन्स मिलेंगी और अपना लुधियाना के बाहर से या एडमिशन मिलेंगी? उसने तो अपना एक एरिया डिफाइन कर रखा था कि अगले 6 किलोमीटर तक, हाँ, कि जहाँ तक बस जा सकती है, बस जा सकती है, जो रीचेबल है वहीं से एडमिशन आएंगे। बट नाउ they are taking admission from Bombay, Bangalore, Pune. It's just a horizon. बड़ा हो गया वो। सर जो स्पेशली पैंडमिक के बारे में जब जैसे अडाप्ट कर लिया लोगों ने टेक्नोलॉजी को, तो कहीं ना कहीं आपकी विजन काफ़ी अचीवेबल लग रही है नियर फ्यूचर में। तो कभी ऐसे सोचा कि उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रोबोचैम्प्स के लिए? रिटायरमेंट। रोबोचैम्प्स ऑफ कोर्स चलता रहेगा, मेरे लिए रिटायरमेंट होगा। क्या एज में आपने सोचा रिटायर होने का? 35. I'm 28 right now. Why this number? I want to explore more. I want to travel. मतलब मैं देखना चाहता हूँ दुनिया और क्या है। Of course हो सकता है कोई और स्टार्टअप आ जाए आगे और कुछ हो, बट अभी तक सोचा नहीं है। बट yes, there's a way and there's a big horizon कि आगे क्या करना है। But right now focus is very clear for next 7 years RoboChamps and then I'll see to it कि क्या करना है। पैंडमिक में ना क्योंकि इतनी एक्सेसिबल हो गई, एक्सेसिबल तो थी, चलो आ गया लोगों को एक्सेस कैसे करना है, एंड विद द राइज ऑफ कंपनीज लाइक बाईजूस, वाइट हैट, तो ना बड़ा डिफरेंट नोशन बड़ा नेगेटिव नोशन बन चुका है कोडिंग को लेकर। बट मुझे ये लगता है कि कोडिंग इज़ तुम्हारी एक बेसिक लाइफ स्किल है, कोडिंग बन चुका है एक बेसिक लाइफ स्किल जो तुम्हें चाहिए किसी भी जॉब में। तो कोडिंग इट इज़ नॉट ओनली यू राइट अ कोड इन अ कंप्यूटर, बट उसमें ये भी होता है कि तुम्हें प्रॉब्लम कैसे फ्रेम करनी है, तुम अप्रोच कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें, और आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो ये मिथ आप बस्ट कर सकते हैं लोगों के लिए। एक्चुअली ना कोडिंग का ना एग्जांपल ही गलत सेट कर दिया है बहुत सारी कंपनीज ने। आई डोंट वांट टू नेम दोज कंपनीज कि आप कोडिंग करके ये कर लोगे, आप कोडिंग करके ये कर लोगे। कोडिंग इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, और मे बी किसी को कोई और लैंग्वेज है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। So what you can create after learning coding or what you can do after learning coding, it's just depends on a person to person what he wants to create. So no one जो बोला जाता है ना कि कोडिंग करके ये कर लेगा, कोडिंग करके वो हो जाएगा, कोडिंग करके बच्चा आपका सिलिकॉन वैली पहुंच जाएगा, that is just marketing strategies which is unethical. When we say कोडिंग करके क्या सीखेगा, कोडिंग करके स्किल सीखेगा। कौन से स्किल सीखेगा? There are a lot of skills. If we talk about problem solving skills, वो understand करता है कि problem को solve कैसे करना है, that is the first skill which comes under coding. Second is उसको develop कैसे करना है, क्या logic होगा उसको solve करने का, so that is the second skill which comes under coding, जिसे हम logical skill बोलेंगे. Third skill is how you smartly use that code to solve your problem. So that is the third skill which comes under coding. So there are a lot of skills which kids learn or which anyone can learn while learning coding. But ऐसा नहीं है कि coding करके वो आइंस्टाइन और मार्क ज़करबर्ग बन जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं ना है, because it's an idea. हो सकता है किसी बच्चे को मार्क ज़करबर्ग से बड़ा आइडिया आ जाए फ्यूचर में, और हो सकता है you can be one of them. Absolutely. Anyone can be one of them. True. Depends कि what your horizon is और वो कितना बड़ा है। सर थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी थी आपके, अपने रिटायरमेंट के बारे में बोला कि एक्सप्लोर करना आपको, तो अभी आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है? ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय स्टार्टअप रोबोचैम्प्स, जो दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज, और थी और है अभी भी और रहेगी आई एम श्योर। एंड सेकंड प्रायोरिटी इज माय वाइफ। सो थर्ड प्रायोरिटी इज अगेन जिसमें मैं खुद आता हूँ। तो सर मतलब खुद को कैसे सर्व करते हो, एज इन आप खुद की थर्ड प्रायोरिटी हो ना,
तो हाउ डू यू मेक श्योर, अब जैसे सुबह बेड से उठना, वो मोटिवेशन ढूंढनी, तो नाविगेट कैसे करते हो लाइफ को, फंडा क्या है आपका? When you have an expensive wife ना, you should have that motivation also. नहीं तो Right. बर्बाद हो जाओगे तुम जिंदगी में. So of course this is the only way, but खुद के भी aspirations होते हैं लाइफ में, you know, when you have to achieve something. I have a team of people, मुझे उनको भी serve करना है. Yeah. So a lot of people are Yeah. dependent on me actually, on startup, or you True, can say only because indirectly अगर RoboChamps पे dependent है तो वो मेरे पे dependent है, because I'm the person who can serve or who can help them. So it's always, you know, serving others. It's always thinking of others कि क्या करना है और क्या नहीं करना. That is the only motivation I believe. सर जो आपकी वैल्यूज़ है, पर्सनल वैल्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के अंदर आती है, मतलब इन्फ्यूज़ होती है, झलकती है वो स्टार्टअप में और आपके कल्चर में, एम्प्लॉयज़ में? बहुत सारे चेंजेस हैं जिन्होंने मुझे डे वन से ऑब्जर्व किया और डे वन से मेरी जर्नी को देखा है. जब मैं पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट अक्षय आहूजा, मैंने बहुत बहुत चेंज किया अपने आप को लाइफ में. मतलब बहुत चेंज हुआ हूँ ऑटोमेटिकली विद द सिचुएशन, विद द लर्निंग्स और विद एक्सपीरियंस. वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्टार्टअप एज वेल. दिस इज फैक्ट. जब तुम अपने आप को, अपने एथिक्स चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कंपनी के एथिक्स चेंज हो जाएंगे. इफ़ यू आर अ रॉन्ग मैन तो कंपनी गलत हो जाएगी. इफ़ यू आर अ राइट मैन कंपनी सही हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ कंपनी इम्प्रूव होगी. सो इट बोथ थिंग्स आर पैरेलल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल ग्रोथ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टार्टअप ग्रोथ. मैं अपनी टीम से हमेशा बात करता हूँ, डोंट थिंक ऑफ that you are here to grow RoboChamps. वो तो grow होना ही होना है. There is no second thought on it. When something has a vision, and when something has a you know, the way where a person wants to reach or a startup wants to reach, उसने पहुंचना ही पहुंचना है जब तक कोई उसको धक्का मार रहा है और जब तक उसको कोई चला रहा है. Just think of your growth. तुम grow कर रहे हो तो RoboChamps grow कर रहा है. उल्टा चलो. rather than thinking of कंपनी ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे. कंपनी ग्रो कैसे करेगी? जब तुम ग्रो करोगे. तुम ग्रो करोगे तो कंपनी ग्रो. लूप है ना, पीपल एंड ग्रोथ, पीपल ग्रोथ. अब एक सेल्स का बंदा आके ऑफिस में बैठ के सोचे कि कंपनी ग्रो कर रही है और मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी. दिस इज नॉट द वे. तुम कंपनी को ग्रो करने के लिए हेल्प करो ना. तुम अपनी ग्रोथ में बिलीव करो, अपनी सेल बढ़ाओ और कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी. सो दिस इज हाउ थिंग्स गो पैरेलल, यू नो. सर मैं आपकी लाइब्रेरी देख रहा था, इसमें बहुत सारी बिजनेस बुक्स है, तो टॉप 3 बिजनेस बुक्स क्या होंगी जो आप रेकमेंड करना चाहोगे? बहुत सारी बिजनेस बुक इफ़ आई टॉक अबाउट मैंने पढ़ी भी हैं और बहुत बहुत बार रिपीट भी किया मैंने. माय फेवरेट बुक इज़ 0 to 1. सो पीटर थिल. या सो मैंने बहुत बार पढ़ी है बुक. बट एक्चुअली जो बिजनेस बुक है ना वो खुद ही हो तुम. कि जब तुम बिजनेस करते हो ना, और जो बुक्स में लिखा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. हर एक बंदे का ओपिनियन होता है. अब जिस बुक को तुम स्टडी कर रहे हो, जिस बुक को तुम पढ़ रहे हो, उसका ओपिनियन क्या है अपने बिजनेस को लेकर और तुम्हारा ओपिनियन क्या है अपने बिजनेस को लेकर. देयर इज अ डिफरेंस. सो दैट गोज, यू नो, उल्टा डायरेक्शन में जाता है. व्हेन यू रीड समथिंग और व्हेन यू डू समथिंग, देयर इज अ डिफरेंस. बट बुक में से निचोड़ मिलता होगा ना, जो प्रॉबेबली कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. पूरी बुक को पढ़ने के बाद ना आपको सिर्फ एक ही लाइन समझ में आती है. वो लाइन वो होती है जो तुम सुनना चाहते हो अपने लिए, जो तुम ढूंढ रहे होते हो. सो इट्स जस्ट व्हाट यू वांट टू लिसन और व्हाट यू वांट टू रीड. दैट डिपेंड्स. उसके बाद तुम्हें लगता है बुक मस्त है बिकॉज वो तुम करना चाहते थे, तुम्हें उस बुक में लिखा मिल गया. कल ही मैं किसी को ये सेम बात बोली कि वॉट एवर यू लुकिंग फॉर इज ऑलरेडी इनसाइड यू. तुम बस ना वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, प्रॉबेबली लोगों से या इंटरनेट से, बुक से. सर आपने एक चीज़ बोली कि आपने 0 to 1 बहुत बार पढ़ी है, तो इसमें ऐसे होता है कि मतलब लाइक आपने एक बार पढ़ी बुक और दूसरी बार पढ़ी तो आपको डिफरेंट लर्निंग मिली उससे. अगेन वही बात है ना, पहली बार जब मैंने बुक पढ़ी थी तो कुछ और ढूंढ रहे थे, और जब सेकंड टाइम बुक पढ़ी तो पर्पस कुछ और था. सो इफ यू हैव सीन वन सीरीज, बड़ी फेमस सीरीज है स्टार्टअप्स के ऊपर, TVF पिक्चर्स. ओ या. सो मुझे ना एक उसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने सीखी उसमें, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि whatever you want to listen or whatever you want to read, you always chase that thing कि मुझे कहीं पे मिल जाए या कोई बोल दे, मुझे वैलिडेशन मिल जाए, बस कहीं से वैलिडेशन मिल जाए. सो आई हैव सीन उसमें ना डिसीजन लेने के लिए बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम ये फंडिंग ले या नहीं ले, ये ले या नहीं ले. सो अगर आपने देखा उसमें ना, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग एक गेम के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लिया. उसने क्या किया, डिसाइड किया कि आई हैव अ कॉइन जिसका एक साइड हेड है, एक टेल है, राइट. अगर हेड आया तो मुझे फंडिंग लेनी चाहिए, अगर टेल आया तो मुझे फंडिंग नहीं लेनी. तो जब वो उछालता है ना कॉइन को, उसके मन में आता है काश टेल आ जाए. सो इट्स ऑलवेज यू ऑलरेडी नो. तो उसके बाद वो कभी देखता नहीं है कि कॉइन में आया क्या,
उसको समझ में आ गया कि मेरे दिल की आवाज़ क्या आ रही है. सो दिमाग और दिल दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलल चलते हैं. ब्रेन ऑलवेज थिंक मोर टुवर्ड्स नेगेटिविटी बिकॉज उसको हमेशा डर रहता है कि क्या होने वाला है, और दिल हमेशा वो करना चाहता है जो करना चाहता है. सो दैट डिपेंड्स. खुद को फोकस्ड कैसे रखते हैं सर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आई थिंक कुछ टेम्पटेशंस भी होते होंगे. कभी सोचा होगा कि हाँ एक और स्टार्टअप कर लो, कुछ और कर लो, तो खुद को वो रेल पटरी पे वापस कैसे लेकर आते हो, फोकस्ड कैसे रहते हो? So of course, when you do lot of things together, आपका दिमाग एक ही है और 4 जगह लग रहा है, तो वो 4 जगह 4 चीज़ें अगर 25% करके 100% बना रही है, why not to give to one thing? Yeah. So I started this venture with a thought, और बहुत बार ऐसा भी हुआ जब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आई गेस यू शुड स्टार्ट समथिंग एल्स, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या होने वाला है. मतलब नो वन हैज सीन दैट जर्नी ना, कि वो पिछले 5 साल कैसे मुझे सपोर्ट मिला, कैसे मैं ग्रो किया, या कैसे ग्रो कर रहा हूँ, या कैसे ग्रो करूँगा. सो दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू हाउ फोकस्ड यू आर. सो मतलब एक चीज़ की तरफ फोकस करना ना बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल होता है. हाँ, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट एंड मुश्किल. वो जब तुम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली मुश्किल का ना मुश्किल हो जाता है, इजी हो जाता है. इट्स वेरी इजी व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. सर लास्ट का एक क्वेश्चन है, बट इसके ना 2 पार्ट्स हैं. सबसे पहले कि मुझे पता कि आप कभी कॉर्पोरेट में नहीं गए, तो कभी वो टेम्पटेशन थी कि कॉर्पोरेट में जाना है? और दूसरा पार्ट ये है कि उनके लिए क्या एडवाइस होगी जो प्रॉबेबली अभी कॉलेज में हैं या अपने फाइनल ईयर में, और वो अभी डायलेमा में कि हाँ कॉर्पोरेट में जाऊँ या स्टार्टअप में जाऊँ, स्टार्टअप ज्वाइन करूँ या स्टार्टअप मतलब शुड आई स्टार्ट अ कंपनी. तो ये जो डायलेमा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? तो 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. कॉर्पोरेट में क्यों नहीं गया, बिकॉज जब भी हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, आई हैव सीन, और मे बी मेरे सीनियर्स ने जब भी मुझे बताया कि जब मैं अपने सीनियर से बात करता था जो जॉब कर रहे हैं कंपनीज लाइक इन्फोसिस और यू नो दीज कंपनीज, बड़ा ही मोनोटनस था उनका रूटीन है. एवरी डे दे कम, सिट ऑन सेम डेस्क, डू सेम वर्क, you know, have same routine and go back. Whenever I come to office, जब मैंने startup किया, of course that was not intention to start a startup. मुझे 3 साल तक यही नहीं पता था मैं startup हूँ. मतलब 3 साल तक तो मैं because when I started I was 21 or 22 years, right? तो जब मैंने start किया था ना, still remember मेरा जो first office होता था, और मैं टाई और कोट पैंट प्रॉपर पहन के आता था to show others जो मेरे पास काम कर रहे हैं कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ. मैं सोचता था यार मैं 22 साल का हूँ, ये सब 24-25 साल के लोग हैं, अगर मैं इनको बता दूंगा कि मैं मालिक हूँ, ये डाइजेस्ट कर पाएंगे उस चीज़ को या नहीं कर पाएंगे. आई स्टिल रिमेंबर मैं 2 साल इसी डायलेमा में था कि मैं मुझे स्टार्टअप का टर्म नहीं पता था. ऑफ कोर्स स्टार्टअप टर्म तो व्हेन यू एंटर इनटू अ स्टार्टअप इंडस्ट्री तब समझ में आता है ना. आई वाज रनिंग अ बिजनेस जहाँ पे मैं एक मैनेजर था और हमारे एक एक्स नाम का बंदा मालिक था जो टीम को सिर्फ नाम ही पता था और ये नहीं पता था कि वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा. So you know this is how things grow. So corporate जो है ना वो मतलब एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उसको, it's a spiral जहाँ पे तुम घूमे जा रहे हो. Whenever you come or work in a startup, I'm not saying कि तुम start करो अपना, I'm saying कि join startup. क्यों करना चाहिए startup join? Because every day you come, every day you have a different challenge. Every day you have a different goal. Every day you have a different thing to do, because startup is the only thing जहाँ पे you know when you start something और तुम्हें समझ में आता है करके कि यार अच्छा ये तो होने का कुछ नया करते हैं. So पिछले 8-9 महीने में we started online और हमने कितने ही changes किए होंगे, multiple changes, because that comes with learning, that comes with experience. सर मुझे बताया, मैंने बोला है लास्ट क्वेश्चन, बट एक और क्वेश्चन है और दूसरा बात भी अभी बाकी है. आपने बोला कि रोज़ एक नया चैलेंज होता है स्टार्टअप में, तो आई थिंक इसका टर्म है फायर फाइटिंग बहुत रहती है स्टार्टअप में. तो लाइक डू यू लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम जिसमें आप फायर फाइट नहीं कर रहे होगे और आप ज़्यादा टाइम इनोवेशन को दोगे, ज़्यादा टाइम प्रॉबेबली इम्प्लीमेंटेशन को दोगे रादर दैन फायर फाइटिंग? तो उसका भी क्या थॉट है आपके दिमाग में? दोनों ही एक्चुअली डिफरेंट थिंग्स हैं. इवन तुम फायर फाइटिंग भी कर रहे हो तब भी तुम्हें इनोवेशन में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स जब तुम फायर फाइटिंग नहीं कर रहे तुम्हारा ध्यान इनोवेशन की तरफ बढ़ जाता है, विच इज़ हाउ कंपनीज रीवैम्प देमसेल्व्स और हाउ कंपनी एकदम से नया फेस कैसे आता है.
तो कैसे वो कंपनी एकदम से बड़ी बनती है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग फायर फाइटिंग और आपके पास ऑलरेडी बैकअप है बहुत सॉलिड, और व्हेन यू हैव फंडिंग और मे बी यू हैव ग्रेट इन्वेस्टर ऑन बोर्ड. सो दोनों के अपने अपने मज़े हैं. ऑफ कोर्स अभी जो सिचुएशन है, दिस इज़ अ राइट टाइम वेयर आई कैन गेट फंडिंग, और अभी शायद लाइन भी लग जाएगी जब हम रेस करने पे आएंगे, बट आई होप सो. अगेन we got offer as well, but it's always condition or it's always network. आपका वो sync बैठना चाहिए सामने के साथ. So fire fighting हटाना is not a tough challenge. आप कभी भी हटा सकते हो. अच्छा. It depends कि सामने वाला कौन है और कैसे हो रहा है, और ये ना हो कि तुम इनोवेशन की बजाय और फायर फाइटिंग करने लग जाओ. So दोनों के अपने अपने मजे हैं, और ऑर्गेनिकली जो ग्रो कर रहा है और जो बूटस्ट्रैप ग्रो करता है उसका अपना ही मजा है. So if I talk about companies like Zomato or maybe a big startups जिनका 24,000 करोड़ का 24,000, I'm just taking an example, 24,000 company worth or करोड़ company worth, और 2400 करोड़ का बिजनेस किया, और उसी पैरेलली इफ यू सी 2400 करोड़ का बिजनेस करके 2500 करोड़ का लॉस किया. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? फंडिंग से बड़े ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और बूटस्ट्रैप का दिस ऑलवेज अलग मज़ा भी है, एंड देन थोड़ी वो भी है कि ऑटोनॉमी भी है, तुम कुछ ठीक है, बट तुम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हो व्हेन यू हैव फंडिंग ऑन बोर्ड. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा नहीं इंपॉर्टेंट, बट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे और आप उठाना चाहते हो नहीं उठाना. सर आप बिलीव करते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर ही रहना चाहिए हर टाइम? अगर आप लर्निंग और ग्रोथ की तरफ बिलीव करते हो तो यस. और आप कैसे श्योर करते हो कि जब आपका कुछ कंफर्ट जोन बन गया तो आप उससे बाहर कैसे जाते हो? अपना चैलेंज बढ़ा लो ना लाइफ में, गोल बढ़ा लो. नाइस. अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट. आई रियली लाइक, आप बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एजुकेशनल आंसर्स देते हो. बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करके. कोई साइनिंग ऑफ नोट है आपका फॉर आवर व्यूअर्स? ऑफ कोर्स यू शुड हैव गोल इन योर लाइफ व्हेन यू डू समथिंग, और वो गोल बहुत ही कन्फाइंड होना चाहिए. यानी कि हर दूसरे दिन तुम्हारा गोल चेंज हो रहा है, वेयर यू वांट टू रीच. तुम यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली निकल रहे हो और रास्ते में तुम डिसाइड करते हो मुझे जयपुर जाना है. ऑफ कोर्स दैट जर्नी इज अगेन इम्पॉर्टेंट, बट पहले वहाँ तो पहुँच लो. तो गोल बहुत ज़्यादा डिफाइंड होना, अपने विजन्स के ऊपर काम करना चाहिए. व्हेन यू हैव सम विजन यू शुड स्टिक टू दैट विजन.